हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 से विभाजकता के नियम सीखेंगे। तो विभाजकता के नियम 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से विभाजकता के नियम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 2। तो जब हम 2 का पहाड़ा देखते हैं तो इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 से विभाजकता किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 1032, 4008 ये संख्याएं पूरी तरह 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजकता जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 1032, 4083। तो 1032 का हम देखते हैं 1 जमा 0 जमा 3 जमा 2 बराबर 6। तो इसका योग 6 हुआ जो 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है। इसलिए 1032 3 से विभाजित। अब हम देखते हैं 9 से विभाजकता। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती हो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे 1080, 5040। तो हम देखते हैं 1080 का 1 जमा 0 जमा 8 जमा 0। तो इनका योग 9 आता है। तो इसका मतलब योग 9 से पूरी तरह विभाजित होता है। इसलिए 1080 भी 9 से विभाजित होगी। जब हम 5 का पहाड़ा देखते हैं तो इकाई के स्थान पर 5 या 0 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 से विभाजकता किसी अंक संख्या के इकाई स्थान पर 5 या 0 आए तो यह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 1060, 1005 ये पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। जब हम 10 का पहाड़ा देखते हैं तो इकाई के स्थान पर 0 आता है। इसलिए 10 से विभाजकता किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 आए तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 1060, 800 ये संख्याएं पूरी तरह 10 से विभाजित होगी। 6 से विभाजकता वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 2040, क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 या 3 है इसलिए वह 6 से विभाजित होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या के गुणनखंडों से कोई संख्या भाग होती हो तो उस संख्या से वह संख्या भी भाग होगी। जैसे 20, तो 20 से कोई संख्या भाग होगी जो 5 से और 4 से भाग होती हो। 4 से विभाजकता जिस संख्या का इकाई और दहाई के अंक दोनों शून्य हो या इन स्थानों पर जो अंक है उनसे बनी संख्या 4 से भाग होती हो वह संख्या 4 से भाग होगी। जैसे 600, 748। 600 में इकाई और दहाई दोनों शून्य है और 748 में 48 4 से भाग होता है इसलिए 4 से भाग होगी। 8 से विभाजकता जिस संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक तीनों शून्य हो या इन स्थानों पर जो अंक हैं उनसे बनी संख्या 8 से भाग होती हो तो वह पूरी संख्या 8 से भाग होगी। जैसे 1000, 1248। 1000 में इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों अंक शून्य है और 1248 में 248 है जो 8 से भाग होती है। तो इसलिए ये संख्याएं 8 से भाग होगी। अब हमारे पास है 11 से विभाजकता। जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से भाग होता हो, अंतर 0 या 11 से भाग होता हो वह संख्या भी 11 से भाग होगी। जैसे
1331। तो इसके सम स्थानों और विषम स्थानों का योग 4 घटा 4 यानी 0। तो यह संख्या 11 से भाग होगी क्योंकि इनका योग 0 है, इनका अंतर 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से भाग होगी।